सभी मित्रों को जय हिंद और वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज आपका मित्र आपके सामने एक नए पाठ के साथ उपस्थित हो चुका है और आज के पाठ का नाम है कार्य तथा समय। तो दोस्तों, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक कोई एक भी ऐसा पेपर नहीं बना है जिसमें इस पाठ के बिना प्रश्न पूछे गए हों। इस पाठ से हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि और पाठ की अपेक्षा इस पाठ की जानकारी आपको सबसे पहले दूं। और आपको बता दूं दोस्तों, इस पाठ में एक व्यक्ति 10 दिन में इतना कार्य करता है तो दूसरा व्यक्ति 12 दिन में कितना काम करेगा, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिसने पेपर दे चुके हैं, उनको तो मालूम होगा कि कार्य तथा समय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यह हमारा प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल हमें इस प्रश्न को गौर से समझने की आवश्यकता है। ए को आप एक काम करते हैं, ए को आप अमन कह लीजिए। अमन एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, व्यक्ति के नाम से समझते हैं, तथा बी को बलवंत कह लीजिए। बलवंत उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो अमन तथा बलवंत दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें इसको हल करने का आसान तरीका है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ए एक कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों, 8 दिन में। और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, तो बी करता है 24 दिन में। हमने एक बेस तैयार कर लिया है और बढ़ते हैं हम आगे को। अब दोस्तों, दोनों जो दिन हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर अब दोस्तों देखिए, 8 तथा 24 का एलसीएम होता है 24 ही होता है, क्योंकि 8 का भागा भी 24 में जाता है और खुद ही 24 का भागा 24 में जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब देखिए दोस्तों, आगे को 8 का भागा 24 में कितनी बार जाता है, 3 बार। यदि दोनों मिलकर कितने दिन में कहते हैं, तो मिलकर में क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। और आगे को आपको देखने को मिलेगा, अकेला जब की बात आएगी तो यहां पर माइनस हो जाएगा। 24 का भागा 24 में एक बार जाता है, तो आगे को 24 ऊपर चले जाएगा। 3 में से 1 जोड़ेंगे, कितना होगा, 4। और 4 का भागा 24 में जाता है दोस्तों 6 बार। 6 चुकू 24। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। सबसे आसान पार्ट है दोस्तों ये। ए तथा इसका निरंतर अभ्यास कीजिए दोस्तों आप, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ करेंगे, इसको एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, खाली एलसीएम लिया और हमारा उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न भी है, पहले ही प्रश्न की भांति है। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और उसी कार्य को बी 36 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अंतर इसमें केवल संख्याएं चेंज हुई हैं और बाकी सब उसी प्रकार है। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि मेरी वीडियो केवल 2-3 व्यक्ति भी देखते हैं और उनको कुछ समझ में आ जाता है, तो मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरी वजह से किसी को समझ में आ रहा है, क्या आता है, या कोई अपने मुकाम तक पहुंच जाता है, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी चीज को मैं अपने ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आप लगातार मेरे से जुड़े रहें, ताकि मैं हर प्रकार से, हर तरीके से आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न कर सकूं। तो बढ़ते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, तो वही प्रोसेस वही रहेगा। एलसीएम लेने पर 12 और 36 का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम
लेने पर आपको एलसीएम लेना भी सिखा देते हैं। 12 और 36 का एलसीएम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 का भागा 12 में 6 बार जाता है और 36 में 18 बार जाता है। 18 दूनी 36। 2 का भागा 6 में 3 बार जाता है। 2 का भागा 18 में 9 बार जाता है। आगे 9 और 3 में 2 का भागा नहीं जाता। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 3। 3 का भागा 3 में 1 बार जाता है और 3 का भागा 9 में 3 बार जाता है। और फिर 3 का जाएगा क्योंकि इसमें 3 है। एक तो अपनी जगह 1 रहेगा। 3 का भागा 3 में 1 बार जाता है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 36। जैसे ही पिछले प्रश्न में 8 तथा 24 का एलसीएम 24 था, उसी प्रकार 12 तथा 36 का एलसीएम 36 ही होगा। क्यों? क्योंकि 12 का भागा भी 36 में जाता है, 36 का भागा भी स्वयं 36 में जाता है। यदि इन दोनों का भागा आपके एलसीएम में नहीं जाता है माना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एलसीएम गलत है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। 12 का भागा 36 में दोस्तों 3 बार जाता है। 12 तियां 36 मिलकर कहा तो प्लस कर देंगे। 36 का भागा 36 में 1 बार जाता है। 36 ऊपर चले गया और 3 में से 1 जोड़ेंगे 4। अब 4 का भागा हम 36 में देंगे। कितनी बार जाता है? 9 बार। 4 9 36। तो वही तरीका शॉर्ट में लिख देते हैं a प्लस बी। a प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 9 दिन। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ये पाठ बहुत ही आसान है दोस्तों, और इस पाठ के बिना परीक्षा में एक भी प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया हो। और एक भी पेपर आप मुझे दिखा दीजिए जिस पेपर में इस पाठ का प्रश्न न पूछा गया हो। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि इस पाठ में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का प्रयत्न करें। फिर हम आगे को भी कई पाठ हैं, क्षेत्रवृत्ति है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज है, इन पाठों में ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने 9 दिन आ चुका है। दोस्तों, जो हमारा ये तीसरा प्रश्न है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न पहले और दूसरे प्रश्न से थोड़े हाई लेवल का है, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैंने आपके एसएससी के पेपर से निकाल के यहाँ पर लिखा है। और यह प्रश्न है, ए एक कार्य को 12 घंटों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 घंटों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में दिन दिया था और इस प्रश्न में हमें समय निकालना है, घंटे दिए हैं। तो देखिए, ए एक कार्य को 12 घंटों में पूरा करता है और उसी काम को बी 15 घंटों में पूरा करता है, और प्रोसेस वही रहेगा दोस्तों। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर, और एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका यह भी है, ऐसी इन दोनों की एक ऐसी संख्या ढूंढो, छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग ज्यादा हो। 12 और 15 का एलसीएम होता है दोस्तों 60। क्यों? क्योंकि 12 का भागा उसमें भी जाता है और 15 का भागा भी 60 में जाता है। और 12 का भागा 60 में जाएगा दोस्तों 5 बार, मिलके का है तो प्लस 15 का भागा 60 में 4 बार जाएगा। 15 चुको 60 और 12 पंचे 60। अब देखिए 60 ऊपर चले जाएगा, 5 में से 4 जोड़ेंगे तो 9। अब 9 का भागा 60 में करक के बाद नहीं जाता है, इसलिए हम इसको 3 से भागा करेंगे, और 20 तियां 60 और 3 तियां 9। और फाइनली हमारा क्या आएगा दोस्तों, ए और बी मिलके उसको 20/3 समय में पूरा करते हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब इसको हम पॉइंट में निकालेंगे, क्योंकि 3 का भागा 20 में करक के बाद जाता नहीं है। 3 का भागा 20 में जाता है 6 बार, 3 छके 18 और बचा 2 में नहीं जाता, पॉइंट देख के 20, 3 छके 18 फिर 2। ऐसे ही प्रोसेस 6 6 6 आगे को बढ़ते जाएगा। तो हमारा या तो वो हो सकता है दोस्तों 6.6। अब विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में या तो 20/3 दिया रहता है या तो 6/6 दिया रहता है। 4 ऑप्शन में से कुछ भी दे देंगे, या तो फिर 6 सही 2/3 दे दिया जाएगा। 3 छके 18, 18 से 2 जोड़ेंगे 20/3, यहाँ भी 20/3।
ये तीन चीजों में से एक चीज देंगे दोस्तों आपको। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, लोग जो कैंडिडेट से जो उनका या तो 6.6 आता है, ऑप्शन में 6 से ही 2/3 दिया रहता है, वो सोचते हैं कि ऑप्शन में तो 6.6 आ रहा है, तो इसी प्रकार से उनका गलत हो जाता है और वो उस प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं। यह नहीं करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमें समय निकालना है, इसलिए गुणा किया 60, 3 का भागा 60 में कितनी बार जाता है दोस्तों? 20 बार जाता है। अब क्या क्या बचा हमारे पास? a + b = 6 और 20 दूनी 40, 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट क्यों आया? क्योंकि 3 से 60 20 बार कट गया, 6 यहाँ पर घंटों में आ गया, 20 दूनी 40। यह आपको समझना पड़ेगा। यह आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब लगातार आप जुड़े रहेंगे और लगातार मैथ्स में फोकस करेंगे। तो यह हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, 6 घंटे 40 मिनट। तो मित्रों, आज का हमारा चौथा प्रश्न भी सेम तीसरे प्रश्न की भांति है, लेकिन इसमें हमें दिन दिया है, दिन निकालने को दिया है। एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और उसी काम को जितने दिन में ए करता है उसकी अपेक्षा बी 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न का टाइप बदलते जा रहा है। तो देखिए, ए एक कार्य को 16 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है, और दोनों का फिर वही तरीका, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर 16 और 24 का एलसीएम होता है दोस्तों 48। क्यों? क्योंकि 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ऐसी छोटी से छोटी संख्या 48 है जिसमें 16 और 24 का भागा करेक्ट के बाद जाता है। 16 तिया 48 + 24 दूनी 48। 48 को ऊपर भेजेंगे और 2 में से 3 जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए, 5 का भागा 48 में नहीं जाता है, इसलिए हम इसको भाग करेंगे। 5 × 40, 45 बचा 3, जाता नहीं है, पॉइंट लगा 0, 5 × 6 = 30 बचा 0। यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों हमारा? 5 का भागा 48 में देखिए 9.6। और देखिए, यह प्रश्न मैं आपको बार बार इस टाइप के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो पेपर में। अब 9.6 को 48.5 को क्या लिख सकते हैं? 9 से ही 3/5 भी लिख सकते हैं। 45 में से 3 जोड़ेंगे 48/5। ऑप्शन में आपके तीनों में से कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप वहां पर कंफ्यूज न हो। किसी का 48/5 आ रहा होगा, किसी का 9.6 आ रहा होगा, और दे दिया वहां 9 सही 3/5, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये या तो हम खराब बना रहे हैं, सोचोगे आप उत्तर। तो देखिए, अंततः अब यहाँ पर हमें समय निकालने को दिया होता तो गुणा के 60 करते, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। तो a + b बराबर मिलके कितना करते हैं? 9 से 3/5। यह हमारा फाइनली आंसर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, केवल मेहनत करने और कोशिश करने की देरी है। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तथा ए तथा बी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों देखिए, आप प्रश्नों के टाइप बदलते जा रहे हैं और इसमें क्या पूछा है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए 20 दिन में करेगा और ए और बी मिलकर 12 दिन में करेंगे, तो बी कितने दिन में करेगा अकेला। तो यह हमें निकालना है। इस वाले प्रश्न को देख के घबराएं नहीं। तो देखिए, ए 20 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। वही तरीका है, एलसीएम लेंगे। लेने पर चलो 12 और 20 का एलसीएम लेके बताता हूं। जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए है 20 और 12। सबसे छोटी बात चलेगा, 2 का भागा 20 में 10 बार जाता है, 12 में 6 बार जाता है। 2 फिर 2 से लेंगे, क्यों?
क्योंकि 6 में भी 2 का जाता है और 10 में भी 2 का जाता है भागा। 2 का भागा 10 में 5 बार, 6 में 3 बार। अब 2 का नहीं देंगे क्योंकि 5 में न 2 का जाता है न 3 में जाता है, तो अगले बार चलेगा 3। 5 अपनी जगह 5 उतरेगा, 3 का भागा 3 में 1 बार जाता है। अब सीधे 5 से देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है, 5 का भागा 5 में 1 बार, 1 अपनी जगह 1 ऐसे उतरेगा। और 2 ये 5 सबसे आसान तरीका है, जिस भी एलसीएम में आपको ये 5 और 2 दिखे इनको पहले गोल कर दो। इसको आसान करने का है 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का पीछे एक जीरो लगा दे। या फिर ये शॉर्ट तरीका है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 2 दूनी 4 या 12, 12 पंचे 7। ये तब के लिए है जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, तब के लिए है 60। अब देखिए 20 का भागा 60 में 3 बार जाता है। अब अकेले की बात का है, बी उस काम को अकेला करता है, तो अकेले में क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। पिछले जितने भी 4 प्रश्न थे उसमें हम सब में प्लस कर रहे थे। और 12 का भागा 60 में 12 पंचे 60, 5 बार जाता है, तो देखिए 60 ऊपर चलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा। अब आगे देखिए ए तथा बी और ए मिलके उस काम को 60/2 दिन में इसको पूरा कर रहे हैं, और हमें बी अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है प्रश्न में। तो ए से ए कट जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा, कितनी बार, 30 बार, 30 दूनी 60। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी बराबर 30 दिन। उम्मीद करता हूं आप किसी को इस प्रश्न में कोई डाउट न बचा हो, और आपसे मैं निवेदन करता हूं यदि आपको इन कोई से भी प्रश्न में कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए। और जितने भी मेरे संपर्क में हैं मेरे मित्र लोग, आप फोन करके भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये किस टाइप से बना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तभी मैं भी यह पता कर सकता हूँ कि आप मेरे से कितना जुड़े हैं और मेरे वीडियो को कितना फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के 5 प्रश्न रहे हमारे कार्य तथा समय से, और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे को। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।